आपने वो कहावत सुनी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। बिल्कुल सही है ये। यानी कि अगर आपकी सेहत सही है तो आपको सारे सुख मिलते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ पैसा है और सेहत नहीं है तो आप उन सुखों को भोग नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे अपनी सेहत को सही रखने के लिए। आज हम बात करेंगे कई चीज़ों के बारे में जो हमारी सेहत को ख़राब कर सकती हैं, जो आजकल के टाइम में ख़राब कर रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे बचें या कैसे उनसे छुटकारा पाएं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंचती रहें। तो चलिए बात करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित तरीके से खाना पीना, इन सब चीज़ों के कारण युवाओं में भी बीमारियां काफ़ी मात्रा में हो रही हैं। 30-35 के लोगों को भी हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या स्ट्रेस तो खैर आजकल सबको रहता ही है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबको स्ट्रेस रहता है। और ये जो स्ट्रेस है यही बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। इसमें मेन कल्प्रिट मानते हैं आज का लाइफस्टाइल। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सब बस भागते रहते हैं। कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, वो बस एक अंधी रेस चल रहे हैं। खान पीन का न समय है न तरीका है। समय और तरीका दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तरीका कैसे, आप ये कहेंगे कि तरीका कैसे गलत है, सब तो खाते हैं उसी तरीके से हम भी खाते हैं, तो गलत कैसे हुआ? गलत इसलिए हुआ कि खाने को एंजॉय करके नहीं खाया जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी पूरी की जाती है, फटाफट फटाफट खाया, 2 मिनट में खाना खत्म और चलो हो गया हमारा काम, कि हमने पेट भर लिया। लेकिन उस पेट भरते टाइम हमने उसको एंजॉय नहीं किया, और जब हमने उसको एंजॉय नहीं किया है तो हम उसके पूरे फायदे नहीं उठा सकते। एंजॉय करने का मतलब है कि जैसा बुजुर्ग लोग कहते थे, पुराने लोग, कि हर निवाले को जितनी बाइट आप लेते हैं उसको 32 बार चबा के खाना चाहिए। 32 आप नहीं चबा सकते तो एटलीस्ट 28 टाइम्स आपको चबाना चाहिए एक निवाला, तब उसको पेट में जाने देना चाहिए, ताकि वो इतना डाइल्यूट हो जाए तब तक कि आपके पेट में जाने के बाद सिर्फ वो प्रक्रिया शुरू हो जाए फटाफट कि न्यूट्रिएंट आप अब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, वो खाना आपका एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके या आपके ब्लड में ग्लूकोज की तरह ना मिले, फैट की तरह इधर उधर जमा ना हो, बल्कि आपको सिर्फ एनर्जी दे। तो ये खाने का तरीका था, और ये खाने का तरीका बहुत सही था। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि खाने का ही टाइम नहीं है। मैंने लिफ्ट में कई लोगों को देखा है कि एक पराठे का रोल बनाया, लिफ्ट में जा रहे, खाते खाते जा रहे, कार ड्राइव कर रहे, एक बाइट लगा रहे। ये जो खाने का तरीका रह गया है, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन गया। हम जब ठीक रह सकते हैं जब हम प्रकृति के नजदीक रहें, जब हम प्रकृति को अपना दोस्त बनाएं, तब हम सही रह सकते हैं। और प्रकृति कभी भी नहीं कहती है कि आप फटाफट निवाले को खाओ और चलते, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम हो गई है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल फूड वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई है, और जो जिसको टेस्ट के लिए लोग खाते हैं ना, उस वैरायटी में तो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। टेस्ट के लिए आप क्या खाते हैं? चिप्स खाया, फ्रेंच फ्राइज खाया, बर्गर खाया, पिज्ज़ा खाया, ये सारी की सारी चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं करती हैं। एक बार आपकी जबान को टेस्ट मिलता है, आपका पेट भी इससे भर जाता है, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट कोई नहीं मिलते हैं। उल्टा ये पेट में जाने के बाद हजम होने में बहुत टाइम लेती हैं, और जब ये टाइम लेती हैं ज़्यादा तो वो आपके मोटापे का कारण बन जाती हैं। और मोटापा और स्ट्रेस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारी और बीमारियां फैलती जा रही हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो इसी कारण से, मतलब इसी लाइफस्टाइल के कारण महिलाओं में पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत होता जा रहा है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता जा रहा है, उनमें थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, जो शुगर का प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं इसी लाइफस्टाइल के कारण, कि हम अपने खाने की तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से हमें देना चाहिए। यानी, या मैं ये कहूँ कि आयुर्वेदिक तरीके से हम नहीं खा रहे हैं, हम एक मशीन की तरह खा रहे हैं। जैसे मशीन में तेल डाल दिया, वैसे ही तेल हमने डाला और अपनी मशीनरी को चला दिया, वो तरीका गलत है। मैंने कुछ एक चीज़ों का नाम लिया, जैसे थायराइड।
जैसे पीसीओएस, पीसीओडी या शुगर का प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने से ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। और हार्मोन क्यों इम्बैलेंस होते हैं, वो उसके कई कारण हैं। एक तो आजकल का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, खाना जो है वो उतना शुद्ध नहीं है जितना होना चाहिए, और खाने का तरीका उतना सही नहीं है जितना सही होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि हम अपनी इस बॉडी को सही रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाएं और थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज लाएं। उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपनाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स का नाम आता है जो हमारी डेली लाइफ में हम उनको यूज कर सकते हैं और अपने आप को इन सभी बीमारियों से बचा सकते हैं। इवन स्ट्रेस से भी हम उनको अपने आप को बचा सकते हैं। कौन कौन सी हर्ब्स हैं वो, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंजर, आंवला, ब्राह्मी और शतावरी। ये सारी की सारी हर्ब्स इम्यून सिस्टम के लिए तो अच्छी हैं ही हैं, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी है। हमारी नर्व्स को काम डाउन करती हैं, सूद करती हैं और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। और उन सारी हर्ब्स का एक परफेक्ट बैलेंस हमको मिलता है बैसर की इन टैबलेट्स में, जिनका नाम है इम्यूनॉक्स। इम्यूनॉक्स माने आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला। अब ये जो भी हर्ब्स हैं, इनके अगर मैं अलग अलग फायदे गिनवाऊं, जैसे शतावरी का अगर मैं फायदा गिनवाती हूँ तो ये विमेन रिप्रोडक्टिव जो जीन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। अगर आप इसको अपने दूध में मिला के पीते हैं बहुत फायदा करेगा। ये पीरियड्स को रेगुलर करता है। अगर मैं बात करूं आंवला, आंवला विटामिन सी रिच है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और गिलोय हो, अश्वगंधा हो, आंवला हो, तुलसी हो, ये सारे के सारे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शतावरी को तो रिप्रोडक्टिव टॉनिक भी कहा जाता है, ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो जो जिनको पीसीओएस, पीसीओडी है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनके फीमेल हार्मोन को, रिप्रोडक्टिव हार्मोन को ये बैलेंस करेगा और उसको स्ट्रेंथन करने में, हेल्दी बनाने में बहुत मदद करता है। ब्राह्मी की अगर मैं बात करूं तो उसको ब्रेन टॉनिक कहते हैं। वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स को सूद करेगा। अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो ब्राह्मी का इस्तेमाल करने से वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी कम होगी और नींद अच्छी आएगी। एक्चुअल में जब आपको नींद भी अच्छी आती है ना तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आपको दोनों काम है, अगर आपको नींद अच्छी आएगी स्ट्रेस कम होगा, अगर स्ट्रेस कम होगा तो नींद और अच्छी आएगी। मतलब आपका जो ये एक बैलेंस बनाना है नींद का और स्ट्रेस को खत्म करने का, वो इससे ब्राह्मी से बहुत अच्छे से हो सकता है। अदरक तो सब जानते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गैस वगैरह प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर किसी का गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है ये दूसरी चीजों के साथ मिलके। हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो ये सारी हर्ब्स अगर हम अपने लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, चाहे हम इनका काढ़ा बना के पीते हैं, चाहे इनको दूध में लेके पीते हैं, चाहे इनकी चाय बना के, हर्बल टी बना के पीते हैं, तो हमारे स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करती हैं। स्ट्रेस क्या है वैसे? स्ट्रेस है जब कोई भी काम हम करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको कर नहीं सकते हैं, तो वो स्ट्रेस बन जाता है। जैसे आपने कहीं जाना है, 1 घंटे में आपने वहां पहुंचना है, लेकिन आपने जब घड़ी देखी तो पता चला आपके पास तो सिर्फ 40 मिनट है, तो 40 मिनट में आप कैसे पहुंच जाएंगे? आपको स्ट्रेस हो गया। उस स्ट्रेस को आप कैसे लेते हैं? उसको आप पॉजिटिवली लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तब तो वो स्ट्रेस नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिवली नहीं लेते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। अगर आपको ये सारी चीजें सही रेशो में लेनी है तो ये टैबलेट आपके लिए बेस्ट है। इन टैबलेट्स के अंदर गिलोय भी है और इनके अंदर क्यूरिकुमिन भी है जो हल्दी में पाया जाता है। क्यूरिकुमिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये जब एंटी बैक्टीरियल चीजें हम लेंगे तो हमारी जो परेशानियां, जो शारीरिक बीमारियां, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। आप मार्केट से एक एक चीज लेके आए, उनको यूज करें। किसी दिन आप शतावरी यूज कर सकते हैं, किसी दिन अश्वगंधा या तुलसी, आप डेली तुलसी अदरक की चाय डेली पी सकते हैं। आंवला एक रोज खाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप इतना नहीं करते हैं, ये टैबलेट लेते हैं, तब इससे भी आपको फायदा होगा। मेन चीज ये है कि हमें हर हालत में अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके रखना है। स्ट्रेस कंट्रोल हो गया तो ओबेसिटी के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। मतलब आप ओबीस नहीं होगे, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद के साथ साथ आपका जो भूख है, जो एपिटाइट है, वो भी कंट्रोल होगा। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या करें, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। और कुछ लोग तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अल्कोहल लेते हैं,
सिगरेट पीना शुरू करते हैं, कहते हैं हमें इससे रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो रिलैक्स टेम्परेरी होता है। आपकी बॉडी में वो कितना नुकसान कर रहा है आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिनको इसकी लत पड़ जाती है ना, उनका शरीर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम तो मैक्सिमम लोगों को हो जाता है जो ड्रिंक करते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको प्रकृति के नज़दीक रहना पड़ेगा, आपको आयुर्वेदिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का साथ लेना पड़ेगा, सही तरीके से सही रेशो में उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर आप इन टैबलेट्स को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन मेरी सबसे एक यही सलाह है कि अपने आप को फिट रखने के लिए आप आयुर्वेद के नज़दीक जाएं, आप योग के नज़दीक जाएं, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से भी स्ट्रेस खत्म होता है, योगा से स्ट्रेस खत्म होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। इवन जो पीसीओडी से के पेशेंट होते हैं, वो गर्ल्स अगर वॉकिंग वगैरह करना शुरू कर दें, अपने वेट को मैनेज करके रखें, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में ये टैबलेट ले लें तो देखो कितना फ़ायदा होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी लाइफस्टाइल में चेंज करके हम अपने सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप अपनी सेहत को अच्छा बनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।